बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, निगरान हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तरीके इंसाफ के कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के मुस्तरद कराना भारी पड़ गया। आम वोटर, आम सपोर्टर तरीके इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़के बल शेर को शिकस्त देने के लिए मैदान में आ गए। रातों रात कंपेन अवाम ने शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव भूल गए कि ये क्या हुआ। हमने तो बड़े बड़े नाम तरीके इंसाफ के कागजात मुस्तरद करवा दिए थे बगैर किसी वजह के, और दूसरी तरफ अरबों खरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस पीडीएम के लीडरों के, मनी लॉन्ड्रिंग के, एवन फिनफेल्ड के और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वाले मौजूद केस मुकदमात में मुलव्वस लोगों के कागजात क्लियर करा देने के बावजूद भी तहरीके इंसाफ के आम वर्कर बड़े बड़े मुस्लिम लीग नून के बुर्ज उल्टाने के लिए पुरअज़म। इमरान खान की आशीर्वाद आ गई, इलेक्शन की तैयारी करो, नून लीग को भागने नहीं दिया जाएगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद कराना भी मुस्लिम लीग नून के काम नहीं आया। तरीके इंसाफ ने ट्रिब्यूनल में जाने का ऐलान कर दिया। तरीके इंसाफ ने ट्रिब्यूनल में जाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा, तरीके इंसाफ का बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर आम वर्कर हो, वो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर बड़े बड़े बुर्ज 40-40 साल से मुसल्लत रहने वालों को मैदान में 8 फरवरी 2024 को शिकस्त फाश देंगे और ये रोएंगे कि हमने कागजात नामजदगी तरीके इंसाफ के क्यों मुस्तरद कराए। आरओ ने वही इलेक्शन, कभी पहले कागज छीने, हौसला नहीं टूटा, गिरफ्तारियां की, हौसला नहीं टूटा, इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, हौसला नहीं टूटा, इमरान खान के घर पर हमला हुआ, हौसला नहीं टूटा, इमरान खान पे 200 तरीके इंसाफ पे लाखों हजारों मुकदमत हुए, हौसला नहीं टूटा, गिरफ्तारियां हुई, हौसला नहीं टूटा, जेल में डाला, हौसला नहीं टूटा। तरीके इंसाफ के चेयरमैन के लाहौर और मियांवाली से भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए, उनकी पूरी फैमिली के, उस्मान डार की फैमिली के, परवेज लाई की फैमिली के, केपीके में मुराद सईद, अली अहमद खान और दीगर अहम लीडरों के कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हम इस मौके पर जवाब देते हुए तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने वाशगाफ लफ्जों में इमरान खान का पैगाम दिया कि निगरान हुकूमत बायस्ड है। उसके आरओज और एआरओ ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कागजात नामजदगी गैर जरूरी गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किया। 90% के करीब हमारे कागजात मुस्तरद कर दिए गए लीडरशिप के, ताहम नून लीग का कोई कागज भी मुस्तरद नहीं हुआ जिन पे अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, कमीशन के और लातदाद केस हैं जो 4 से 8 साल तक इश्तिहारी रहे, उनके कागजात मंजूर। जिन पर 16-16.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, कागजात मंजूर। और जिन लोगों पर जुर्म ही साबित नहीं हुआ एक भी, शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी, उनके बेटा, परवेज लाई, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और लातदात लोग, उस्मान डार की वालदा, बताएं 40 साल से इक्तदार रहने वाले एक बेवा औरत से डर गए। बड़े बहादुर बने फिरते हैं ये नून लीग वाले कि हमने मुशर्रफ का मुकाबला किया, हमने पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया, हमने जरदारी को अंदर किया। बिला आखिर आखिर एक एसीओ से, रिटायरिंग अफसरों से जाके कागजात मुस्तरद करा के अपनी कामयाबी का रास्ता बना रहे हो, लेकिन इसमें अवाम तुम्हारे लिए रुकावट है। तुम ये दरिया अबूर नहीं कर सकते, तुम्हारे पांव में सकत नहीं है। इस तरह जुल्म और जबर के होते हुए तुम नहीं लिख सकते। इमरान खान ने जेल में पैगाम भेजा है कि तरीके इंसाफ की पूरी मेन ए कैटेगरी की लीडरशिप गिरफ्तार है, जेलों में है या रूपोश है। तो एक आम कारकुन भी
इमरान खान का नाम लेके और एक वोटर 8 तारीख को तरीके इंसाफ की उम्मीद पर वोट लगा के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बड़े बड़े बुर्ज को शिकस्त फाश देगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में बैरिस्टर गोहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी का एतराफ करे। पहले हमसे बल्ला निशान छीना गया, अब गैर जरूरी तौर पर हमारे उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए, कहीं ताइज कुंदा को अगवा कर लिया गया, कहीं तजवीज कुंदा को अगवा कर लिया गया, कहीं उम्मीदवारों को ही नहीं जाने दिया गया। हर रिटर्निंग अफसर के बाहर ऐसे पुलिस थी कि जैसे तरीके इंसाफ का आदमी नहीं आ रहा, कोई दुश्मन मुल्क आ रहा। उन्होंने गिरफ्तार करके जो गाड़ियों में डाल के बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी तरीके इंसाफ ने कामयाबी का रास्ता तर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे कागजात जो मुस्तरद करते हैं, हम उन्हें पैगाम देते हैं, आप आइन और कानून के मुतहत रहें। उन्होंने कहा कि तारीख में इस सिलसिले में एतजाज अहसन का कहना है, किसी ऐसे शख्स का जिसे सजा नहीं हुई या ना दहिंदा नहीं, इलेक्शन कमीशन को अख्तियार ही नहीं कागजात मुस्तरद करने का। ये जो किया गया है, इनमें से 100%, 98% जब ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के जज साहबान के पास अपील जाएंगे, इनके कागजात मंजूर हो जाएंगे और निगरान हुकूमत को मुंह की खाना पड़ेगी, इनसे भागने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले ही ऑलरेडी तरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके, अगवा करके, लापता करके, जुल्म जबर तशद्दद करके इस्तेकाम पार्टी की तरफ, कभी पार्लियामेंटेरियन की तरफ भेजा गया। लेकिन इनका बुग़्ज़, इनकी अनाद, इनका इंतकाम खत्म नहीं हुआ। अब साफ सुथरी क्यादत के लोगों को भी, जिन पर महज मुकदमात हैं, कुछ साबित नहीं हुआ, अभी तक किसी अदालत ने सजा नहीं दी, 90% लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। और नून लीग का देखें, जिन पर माजी में अरबों खरबों रुपए के इल्जाम थे, कई दफा गिरफ्तार हुए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर इल्जाम लगाए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर लगाए, उन सब के कागजात मंजूर कर लिए गए। लेकिन उन्होंने कहा, इस तरह तो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। 25 करोड़ की आवाम से मुकाबला है इस दफा तुम्हारा, अक्सरियत से 70 से 80% वोट बैंक है, इसे कैसे शिकस्त दोगे। चंद ट्रेनिंग अफसरों से उन्होंने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें शुरू कर दी गई हैं, वहां से हमें रिलीफ मिलेगा और हम इलेक्शन चारों सूबों में और तमाम कौमी असम्बली की हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाब होकर दिखाएंगे। यही अवाम का फैसला है और अवाम ही जीतेगी। नाज़रीन, इस मौके पर बैरिस्टर गोहर अली और दीगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कायदीन हमाद अजहर, लतीफ खोसा, मुराद सईद और दीगर लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से सोशल मीडिया पर और टीवी पर लतीफ खोसा ने पैगाम दिया कि कागजात मुस्तरद करना इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार से तजावज किया। जानबूझ के हमारे उम्मीदवार कहते रहे ये हमारा तजवीज कुंदा है, ये ताइज कुंदा है, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। लोगों ने वीडियो बनाई, नईम पंचोता ने मरियम नवाज साहबा के मुकाबले में रिटर्निंग अफसर के आगे मौजूद था और उन्होंने कह दिया वो पेश ही नहीं हुआ, कागज दे दिया गया। उन्होंने कहा ये सब ट्रिब्यूनल से उड़ जाएंगे और इन्हें एक और कानूनी और आईनी शिकस्त होगी। उन्होंने कहा सियासी जंग ये हार गए, अवाम के वोट का जंग हार गए, लेकिन अब धांधली की में जिसने पीएचडी की हुई है मुस्लिम लीग नून, उससे जीतना चाहती है। लेकिन अब अवाम में जो सियासी शऊर पैदा हो चुका है, जो इमरान खान ने अवाम में बेदारी पैदा कर दी है, इसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाज़रीन, लतीफ खोसा ने कहा कागजात मुस्तरद के इख्तियार में नहीं है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के 90% लोगों के कागजात मुस्तरद करते हुए एटी और निगरान हुकूमत समितियां पीटीआई को माइनस कर लेगी, लेकिन पीटीआई
को माइनस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जिसे अवाम प्लस करती है और अवाम हर रोज इमरान खान का वोट बैंक में इजाफा और प्लस करती जाती है। आर ओ के जरिए आर ओ के फैसलों ने इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीटीआई को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिलेगा और आर उसके वन साइडेड फैसला, गैर आईनी फैसला, गैर कानूनी फैसले को अवाम मुस्तरद करती है, जबकि लतीफ खोसा के कागजात मंजूर कर लिए गए, दीगर कायदीन के भी कागजात मंजूर कर लिए गए, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के कागजात मंजूर कर लिए गए। वो कागज जमा कराने गए, उन्हें धक्का दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले भी डिक्टेटरों ने बाकियात ने, यानी कि आमरों की फौजी डिक्टेटर जैसे जियाउल हक थे, मुशर्रफ थे, बाकियात ने बेनजीर को माइनस करने की कोशिश की और अब वही बाकियात जियाउल हक का तसलसल इमरान खान को माइनस करने की नाकाम साजिश कर रही है, जिसको 22 करोड़ अवाम नाकाम बना देंगे और नाकाम बनाने के लिए वो मैदान में आ चुके हैं। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रही, इसके बावजूद के तरीके इंसाफ के अक्सरियत जेलों में है, रूपशा है, उन्हें लापता कर दिया गया है, लेकिन आम शहरी, आम वोटर हर गली मोहल्ले, हल्के में, शहर में, गांव में, चारों सूबों में तरीके इंसाफ की कैंपेन चला रहा है। इस समुंदर को रेत की दीवार नहीं रोक सकती, यानी कि निगरान हुकूमत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा पीटीआई इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेगी, नून लीग बाइकाट करने पर मजबूर होगी अवामत ताकत देख के, और पीटीआई इलेक्शन जीत कर दिखाएगी। ये इमरान खान का पैगाम है। उन्होंने कहा पीटीआई के बड़े बड़े नामों को इलेक्शन से बाहर रखने का फैसला बैरिस्टर गौहर ने कहा हर किसका था, लंदन प्लान किसका था, किसने शर्त रखी थी। मरियम नवाज ने यह क्यों कहा था कि नवाज शरीफ तब आएंगे जब इमरान खान गिरफ्तार होंगे, उनकी उस पार्टी पर बैन लगेगी, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अब अवाम में जो सियासी शऊर पैदा हो चुका है, 70 और 80 की दहाई से निकल आओ। अडयाला जेल में बंद आपके असाब में सवार है। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के कागजात बड़ी तादाद पर जो मुस्तरद की, उसमें पीपल्स पार्टी ने भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा सियासी अमल को आमरों की बाकियात जारी रखना चाहती है। इतने बड़े तादाद में आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी बड़ी सियासी जमात के इससे 10% कागजात भी मुस्तरद नहीं हुए, जो कल रात निगरान हुकूमत ने सफर कर दिया। ऊपर से वजीर सोलंकी साहब इतलात कहते हैं कि आईनी किरदार है। नहीं अंगी साहब, आपकी निगरान हुकूमत में जो गैर आईनी काम हुए हैं, जो सहाफत पर कदगन लगवाई गई है, जो सियासतदानों को बायस होकर निशाना बनाया जा रहा है, हिस्ट्री इसे हकायक के साथ लिखेगी। आप मुल्जिमों के पीटीवी पे चलाते हैं, 90% आप मुस्लिम लीग नून को टाइम देते हैं। आपके रिटर्निंग अफसर जो आपकी निगरान हुकूमत के मतहत एसी डीसी, वो रात को कहां रिपोर्टें करते हैं। जुल्म की ये दास्तां अब नहीं चलेगी। नाज़रीन, कभी इम्कान है कि हुकूमत ने जितना भी जोर लगा लिया, उन्होंने मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कागजात मुस्तरद कर दिए, लेकिन अवाम है वो कहती है खंबा भी खड़ा हो, रशीद खड़ा हो, बशीर खड़ा हो, हमाद अजहर हो या मोहम्मद रशीद हो, वोट इमरान खान की इमानत है और इमानत में खयानत नहीं करेंगे। ना सिर्फ जाके तरीके इंसाफ के लोगों इमरान खान के उम्मीदवार को वोट डालेंगे, बल्कि उसके नतायज आने तक उसकी हिफाजत करेंगे और हुकूमत आने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। अगर ये अज़म रहा तो तरीके इंसाफ को, मुस्लिम लीग नूर को मैदान में इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, जबकि मुस्लिम लीग नून खुद आपस में टिकटों में सख्त इख्तलाफात हैं। उनकी शर्त यह है कि हमारे इलेक्शन तब बनेंगे जब तरीके इंसाफ नहीं होगी, और अवाम की जिद है कि तरीके इंसाफ के बगैर इलेक्शन कबूल नहीं किए जाएंगे। और इंटरनेशनल मीडिया भी यही कहता है पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन वक्त का तकाजा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।
दुश्मन लाख बुरा चाहे कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर तरीके जालमों को यकीनन शिकस्त होगी और जमहूरी और सच का जदोजहद करने वालों को ही कामयाबी उनका मुकद्दर है। बादी नजर में ऐसा लगता है तमाम सर्वों में कि 8 फरवरी 2024 मुस्लिम लीग की शिकस्त और तरीके इंसाफ की कामयाबी के सर्वे अंदिए दे रहे हैं। कल क्या होगा इसका फैसला तो वक्त करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।